नमस्कार, मैं मितुल और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर भी इलाज उसी रिपोर्ट के भरोसे करते हैं जो किसी पैथोलॉजी लैब से आती है। अब सोचिए, अगर वो रिपोर्ट ही गलत हो, झूठी हो या जानबूझकर बनाई गई हो, तो डॉक्टर चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, इलाज गलत दिशा में ही जाएगा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं फर्जी पैथोलॉजी लैब्स की, जो हर कस्बे, हर गली और हर ब्लॉक में जड़े जमा चुकी हैं, जहां ना मशीनें हैं, ना प्रशिक्षित टेक्नीशियन है, लेकिन रिपोर्ट रोजाना सैकड़ों निकलती है और हर रिपोर्ट के पीछे दांव पर होती है किसी की जिंदगी। इलाज का आधा सच रिपोर्ट में छिपा होता है। ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, टीबी या थायराइड, हर बीमारी की शुरुआत एक टेस्ट से होती है, लेकिन जब टेस्ट ही झूठ बोलने लगे तो बीमारी नहीं, सिस्टम बीमार कहलाता है। आज देश के छोटे शहरों और कस्बों में सैकड़ों नहीं, हजारों फर्जी पैथोलॉजी लैब चल रही है। इनमें से ज्यादातर के पास ना तो लाइसेंस है और ना ही किसी मेडिकल काउंसिल की मान्यता, लेकिन इनके बाहर चमकदार बोर्ड लगे होते हैं, कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट, ऑटोमेटिक एनालाइजर, 24 घंटे सेवा। अंदर झांकिए तो पता चलेगा कंप्यूटर चलता है, लेकिन जांच नहीं। रिपोर्ट बनती है, लेकिन सच्चाई नहीं। हमारी टीम ने जांच के दौरान पाया कि कई लैब्स में टेक्नीशियन भी योग्य नहीं है। कई जगह तो सैंपल लेने वाले ही रिपोर्ट टाइप कर देते हैं। कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं, कोई क्रॉस चेक नहीं, बस मरीज का नाम, उम्र और परिणाम, सब कुछ बस कुछ की प्रेस की दूरी पर। और जब मरीज ये रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर भी उसी पर भरोसा करता है, क्योंकि डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ता है, पैथोलॉजी की सच्चाई नहीं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने जब अपनी बात बताई और उसकी रिपोर्ट में ये था, उसको शुगर था, उसने ये कहा कि मुझे रिपोर्ट में शुगर नॉर्मल बताई गई थी, जबकि मुझे चक्कर आने लगे। जब दूसरी लैब में जांच कराई तो रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी आई। ये कहना था एक मरीज का जो अपना नाम सामने नहीं आना चाहता है, और ये कुछ ऐसे और भी मरीज हैं जिन्होंने अपनी बातों को तो कहा है, लेकिन गरीब तबके होने के नाते वो सामने नहीं आना चाहते। 3 महीने तक इस मरीज ने गलत दवा खाई। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो कभी सामने ही नहीं आते, क्योंकि मरीज मानता है कि बीमारी बढ़ गई, पर असल में गलती रिपोर्ट की होती है। अब बड़ा सवाल, क्या स्वास्थ्य विभाग इन फर्जी लैब से अनजान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कागजों में जांच होती है, रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन कार्यवाही वहीं दफ्तरों की अलमारी में दबी रह जाती है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक हम जांच करते हैं और नोटिस भी भेजते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। कई बार ये लैब्स बंद भी कर दी जाती हैं, कई बार बंद होने के बाद वापस दूसरे नाम से खुल जाती हैं, और फिर मरीज वो उसी से झूठी के जाल में एक बार फिर से फंस जाता है। फर्जी पैथोलॉजी सिर्फ झूठी रिपोर्ट नहीं देती, ये इलाज की दिशा ही बदल देती हैं। गलत रिपोर्ट के आधार पर सही डॉक्टर भी गलत दवा दे देता है। डायबिटीज की दवा वहां दी जाती है जहां शुगर नॉर्मल हो। थायराइड की दवा वहां बंद कर दी जाती है जहां वो बढ़ा हुआ हो, और फिर मरीज को लगता है कि इलाज असर नहीं कर रहा है, जबकि असल में इलाज सही था, रिपोर्ट गलत थी। गांव में स्थिति और भी भयावह है। जहां डॉक्टर मिलना मुश्किल है, वहां लैब्स हर चौराहे पर मिल जाएंगी। कई बार तो झोला छाप डॉक्टर और फर्जी लैब मिलकर कमीशन के खेल में जुटे रहते हैं। टेस्ट लिखने वाला वही, रिपोर्ट बनाने वाला भी वही, और दोनों की कमाई का रास्ता एक ही, मरीज की जेब और जान। ऐसे ही एक मामले में जब हम पिपराइच पहुंचे, पिपराइच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चंद कदमों की दूरी पर बिना बोर्ड के एक
पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहा था और एक व्यक्ति वहां से निकलकर लगातार मरीजों को रिपोर्ट दे रहा था। आशाओं की भी भीड़ थी। आशाएं भी चाय की दुकान पर बैठ के चाय की चुस्कियां ले रही थी और भुगतान पैथोलॉजी सेंटर के द्वारा किया जा रहा था। कारण अंदर से बाहर मरीज लाने का इनाम। कुछ डॉक्टरों की भी मिली भगत और पिछले 1 से 1.5 महीने में जितने ऑपरेशन पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए हैं उसमें से 70% जांच इसी अस्पताल, माफ करिएगा, इसी पैथोलॉजी सेंटर के द्वारा की गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो एक रिपोर्ट हम अपने पीछे दिखा रहे हैं आपको, उस रिपोर्ट में किसी भी डॉक्टर का नाम तक नहीं है। और आपको यह भी बताते चलें कि एक ही पैथोलॉजी रिपोर्ट पर 2 पैथोलॉजी सेंटर का नाम गलती से प्रिंट हो गया है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हम किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि मरीज बहुत ही उम्मीद से वहां जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य पर लगातार, एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि पूरे खजाने को खोल दिया, सुधार हुआ। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने कमीशन के चक्कर में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन डॉक्टरों का क्या कहना जो इस रिपोर्ट पे आंख बंद करके दवाएं लिख रहे हैं, वो ये तक नहीं देख रहे हैं कि इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी जो है, ये मतलब रिपोर्ट जो है कितनी ऑथेंटिक है। लेकिन बिना ऑथेंटिक रिपोर्ट के ही दवाएं लिख दी जा रही हैं, क्योंकि कमीशन का खेल। कहते हैं चंद्रमा की ज्योति में आर.डी. बर्मन का संगीत सुनते हुए कविता लिखने की आकांक्षा तो सब रखते हैं, लेकिन ऐसा केवल श्री विनायक के आशीर्वाद से ही संभव है। लेकिन पिपराइच में ऐसा हो रहा है और वो व्यक्ति निकलते समय बगल से ये कह के गुजरता है कि हम विधायक के आदमी हैं। अब अगर हर ऐसा व्यक्ति विधायक आदमी है तो यकीन मानिए जनप्रतिनिधि अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। वहीं अगल बगल कुछ लोगों से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि विधायक जी भू माफिया के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ, नाले की गुणवत्ता को लेकर लगातार उन्होंने कई शिकायती पत्र लिखे हैं, लेकिन अपने 8 सालों से ज्यादा के समय में, कार्यकाल के समय में उन्होंने ऐसे अस्पतालों, ऐसे अवैध पैथोलॉजी सेंटर पे कोई कार्रवाई नहीं की है। जब यह मामला पिपराइच के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मणिशेखर के पास गया तो उन्होंने पैथोलॉजी सेंटर को एक नोटिस भी जारी की गई है और उसके बाद उसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब क्या आएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या लिफाफा सही जगह पहुंचने के बाद फिर से सेंटर चल पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन साथ ही साथ विधायक जी के कुछ कामों पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि क्यों आखिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जो विधायक अपने भाई के प्रति इस तरीके का काम कर सकता है कि यदि वो गलत है तो उसके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, वही विधायक आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमारा सवाल नहीं है, ये वहां की जनता का सवाल है। विधायक महेंद्र पाल इस पे क्या अपना जवाब देते हैं वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे यदि वो अपना कोई बयान देते हैं। लेकिन सवाल हैं, जवाब अभी भी बाकी है। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।